बात कर रहे हैं बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। कल मैंने स्टार्ट किया था रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में कल मैंने आपको बताया था एक बनाते हैं रिंग और एक क्या बनाते हैं हम लोग चेन। एक एग्जांपल कल ले लिया था, दूसरा एग्जांपल जो मैंने होमवर्क में दिया था वो था C6H12। इसके मुझे रिंग चेन आइसो बनाने हैं, यानी एक तो बनानी है रिंग और एक क्या बनानी है चेन। सबसे पहले चेक करेंगे, मुझे बताइए ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? क्या है हमारा ये एल्कीन। क्यों? क्योंकि हमारे CnH2n को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा एल्कीन है। तो हमें साफ साफ पता चल गया क्योंकि एल्कीन है तो इसमें चेन में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, घोले बन जाएंगे और 6 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। जहां मन में आए वहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये लगाया मैंने डबल बॉन्ड, बैलेंस से सेटिस्फाई करूंगा मैं CH3 CH2 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 CH और आपका CH2। चेक कीजिए क्या C6H12 हो गया? हो गया C6H12। नंबरिंग कहां से होगी 1 2 3 4 5 और आपका 6। नाम हो गया हेक्स 1E, इसका नाम हो गया। ये क्या बन गई हमारी रिंग है चेन? ये बन गई आपकी चेन। अब क्या बनाएंगे हम 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे। आप लोग घर से बना के भी लाए होंगे रिंग, बहुत अच्छी बात है, होशियार बच्चे। 1 2 3 4 5 और आपका 6। ये 6 कार्बन की बनानी मैंने रिंग। आइए बैलेंस से सेटिस्फाई कर लेते हैं। CH2 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 और आपका CH2। चेक कीजिए क्या C6H12 हो गया? ये हो गया C6H12, यानी कहीं भी बॉन्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, तो क्या आएगा साइक्लो। 6 कार्बन से होता है हेक्स, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तो एक बन गया हमारा चेन और एक क्या बन गया आपकी रिंग। सर, हाँ जब इसमें डबल बॉन्ड है रिंग चेन रिंग में तो सॉरी चेन में, तो रिंग में नहीं लगेगा? बेटा कहाँ लग रहा है बोलते हैं? कल भी नहीं लगा था साइक्लोप्रोपेन में, आज भी नहीं लगा। ये बाकी आइसोमेरिज्म की तरह नहीं है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में अगर एक डबल बॉन्ड है तो दूसरे सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आते ही आता था, ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको एक बनानी है रिंग और एक बनानी है चेन, ठीक है। चलिए, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म थी, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। अब जो पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे, है ही डालेंगे मेटामेरिज्म। रख कर दूं बोर्ड? यस ठीक है कार्तिक, ठीक है। इसके बाद आती है हेड डालेंगे मेटामेरिज्म। हाँ और बना हाँ बना मेटामेरिज्म। दूसरा आप हेक्सुइन बना के 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना सकते हो, कुछ नहीं होना पूछे। बात आ रही है मेटामेरिज्म की। यहां से हमारी आइसोमेरिज्म 11th क्लास की शुरू होती है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो वहां जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें मेटामर्स कहते हैं और ये फिनोमेनन हमारा मेटामेरिज्म कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली मेटामर्स 2 फंक्शनल ग्रुप में हमारे बनते हैं बेसिकली। एक तो होता है ईथर और एक होता है हमारा अमीन। ईथर और अमीन। ईथर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता था? R1। अमीन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता था? NH2। NH2 को कौन सा अमीन कहते थे? प्राइमरी अमीन, यानी कि 1 डिग्री अमीन। उसमें से अगर एक H खा लेते थे तो क्या बनता था? NH। तो कौन सा अमीन होता था? 2 डिग्री अमीन। एक और H खा लेते तो केवल क्या रहता था? N। तो क्या होता था हमारा? 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी अमीन। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर मेटामेरिज्म में, C4H10O। ये कंपाउंड है मेरा, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब एक ऑक्सीजन एटम से हमारा एल्कोहल हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, ईथर हो सकता है। एक ऑक्सीजन एटम वाले जो जो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेटामर्स बनाने में मैंने आपको पहले बताया कि मेटामर्स मोस्ट प्रोबेबल कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं, एक ईथर और दूसरा अमीन। तो क्या इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? तो मैं कौन सा आइसो बनाऊंगा? और मैं ईथर बनाऊंगा पहले फंक्शनल ग्रुप। ईथर क्या होता है हमारा? O। बोर्ड पे देख लें, क्योंकि इस एग्जांपल के बाद दूसरा एग्जांपल आप ही लोगों को करना होगा। कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद एग्जांपल्स की बारी आएगी। ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। मेरे पास कार्बन एटम कितने? 4। ठीक है, अब किधर भी चाहे इधर 1 कार्बन लगा दो, चाहे इधर 3 कार्बन लगा दो, चाहे इधर 2 लगा दो, चाहे उधर 2 लगा दो, जैसे चाहे वैसे लगाते हैं। आइए देखते हैं। मैंने इधर लगा दिए 3 कार्बन एटम, इधर लगा दिया मैंने 1 कार्बन, होगा 4 कार्बन। आइए बैलेंस से सेटिस्फाई करते हैं।
यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, तो 3 और 1 4 हो गए वैलेंसी। यहाँ पे कितनी वैलेंसी 1 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे वैलेंसी कितनी 1 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 1 2 सेटिस्फाई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 है, कितने हाइड्रोजन आएंगे 3। चेक कर लो क्या C4H10O हो गया। नॉर्मल केस कैसे होता है ईथर का एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है उसके साथ क्या बनाते हैं सर्किल। इधर कम है तो इस तरह सर्किल बना लिया हमने, या फिर हम क्या मत बनाओ सर्किल। चलो पहले होता लॉन्गेशन का, सबसे पहला रूल क्या था लॉन्गेशन का इलेक्शन। लॉन्गेशन कितने कार्बन की बन रही है 4 की। किसे दिख रही है, किसे दिख रही है 4 की, कहां से आएगा पास 4 की, कौन बोला 4, लॉन्गेशन बन रही है। ये बीच में वो नहीं आ गया 1 2 3 की लॉन्गेशन बन रही है। ये थोड़ी ना इसको भी नंबर दे दोगे, नंबर केवल किसको देते हैं कार्बन एटम, और प्रीफिक्स को नंबर नहीं दिया जाता। तो ये होगा हमारी लॉन्गेशन। दिया कितने कार्बन की हो गई 1 2 3 की, ठीक है, ये 3 की लॉन्गेशन हो गई। नॉर्मल कैसे होता था इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी एल्केन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी और ये क्या हो जाएगा हमारा एल्केन। अब एल्कोक्सी में एक कार्बन से क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी कौन से नंबर पे लगा है तो क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी। बाकी 3 कार्बन से क्या हो गया प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। मैंने क्या कहा था मेटामर्स क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। चेक करो कि फंक्शनल ग्रुप बोथ साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है नहीं है डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, इधर आपको लग रहा होगा मिथाइल, इधर क्या लग रहा है आपको प्रोपाइल, लग रहा है ना, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपको नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट दिखाई देंगे या फिर डिफरेंट दिखाई नहीं देते हैं। आइए देखते हैं, ये बनाया मैंने वो, कितने कार्बन है मेरे पास 4, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, लगे 4 सिमेट्रिकल ईथर है। इस ईथर के इधर भी 2 कार्बन उधर भी 2 कार्बन, तो कौन सा ईथर है सिमेट्रिकल ईथर। ये कौन सा ईथर था अनसिमेट्रिकल, इधर एक कार्बन था 3 कार्बन, तो कौन सा ईथर है अनसिमेट्रिकल ईथर। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो CH3 CH2 CH2 और आपका CH3। लॉन्गेशन कितने कार्बन की है 2 की बननी चाहिए, इधर से बना लो उधर से बना लो। ये लॉन्गेशन हो गई 1 2, ये क्या हो गया हमारा एल्कोक्सी। 1 पे क्या लगा हमारा कितने कार्बन है यहाँ पर 2 से क्या लगा इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी और 2 कार्बन से एथ और सिंगल बॉन्ड तो इन इथेन। क्या हमारी जो बात थी कि फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए डिफरेंट, क्या डिफरेंट है मुझे पता था तुम्हें ये लगेगा डिफरेंट नहीं है, बट ये डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, हम कब तक आइसोमर्स बनाते हैं जब तक उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आते जाए। क्या ये आईयूपीएसी नेम सेम आया क्या, अलग है क्या आईयूपीएसी नेम सेम आया क्या नहीं आया ना, तो ये आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। आइसोमर ये आप इसको इथाइल कंसीडर ना करें, इसको इथाइल कंसीडर ना करें। हमको क्या कहते हैं कॉमन नेम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या लिख रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिस पे तो हम आइसोमर्स बनाते हैं। अगर कॉमन नेम लिखते तो एक इथाइल ये एक इथाइल ये क्या हो जाता है डाई इथाइल, और बीच में फंक्शनल ग्रुप कौन सा ईथर, तो डाई इथाइल ईथर हो जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या कॉमन नेम लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं आईयूपीएसी नेम के बेसिस पर हम लोग क्या बना रहे हैं आइसोमर्स बना रहे हैं। तो ये दिखने में तो सेम है, दिखने में क्या है सेम, ये भी C2H5 ये भी C2H5 दिखने में तो सेम है, बट है क्या डिफरेंट। कैसे कैसे डिफरेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की फॉर्म में क्या है डिफरेंट, क्योंकि हमें बनाने हैं आइसोमर्स, और आइसोमर्स कैसे बनते हैं जब तक आइसोमर्स बनाते हैं जब तक उसका आईयूपीएसी नेम हमारे डिफरेंट नहीं आते जाते। अब मुझे बताओ क्या इसका कोई और आइसोमर बन सकता है या नहीं, मैंने फिर से मैंने ईथर बन सकता है या नहीं भाई, देखो इधर 1 रखा इधर 3 रखे, इधर 2 कार्बन रखे इधर 2 कार्बन रखे, अब क्या करूं इधर 3 और इधर 1 रख लूं, बात तो यही है ना। तो क्या करें आपके हिसाब से नहीं बन सकते, अब क्योंकि जब मैंने ईथर बना दिया यहाँ पर तो मैं बना देता हूं, एक कार्बन दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आया तो आइसोमर पॉसिबल होगा, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट नहीं आया तो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अब वैलेंसी लगाते हैं CH3 CH3 CH3, यहाँ पे कितनी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ठीक है। बताओ लॉन्गेशन कितने कार्बन की बनेगी, बने 3 की, ये वही बाय लॉन्गेशन, ठीक है। नंबरिंग कहां से 1 2 3, ये क्या हो गया तुम्हारा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कौन से नंबर पे लगा है तो हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन से प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बन गया आइसोमर, पॉसिबल है। क्या कोई और आइसोमर बन सकता है, सोच लो बताओ, क्या कोई और आइसोमर बन सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईथर बना दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बन जाएगा,
इसे ऐसे करके मिटा देंगे। ये तीन ही आइसोमर बनेंगे C4H10 हो गए। समझ में आ गया? शर्मा जी आपको पता है क्या करना है, ठीक है? तो तीन आइसोमर बनेंगे, ये आइसोमर्स हो गए हमारे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारा C4H11N। N है तो N से फंक्शनल ग्रुप हो सकता है हमारा अमीन, और अमीन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा NH2। कौन सा होता है? NH2। इसे क्या बोलते थे हम लोग? प्राइमरी अमीन बोलते थे, 1 डिग्री अमीन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर इसमें से एक H हम रिमूव कर दें तो क्या रह जाएगा हमारा NH। ये क्या कहलाता है हमारा सेकेंडरी अमीन। और एक और H रिमूव कर दें यहाँ से तो हमारा क्या रहेगा? केवल N। ये क्या रहेगा हमारा टर्शियरी अमीन यानी कि 3 डिग्री अमीन। ठीक है, आइए चेक करते हैं ये जो C4H11N हमें दिया है इसमें कौन सा अमीन प्रेजेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर हमारा क्या है टर्शियरी। नाइट्रोजन रखा मैंने बीच में, नाइट्रोजन इधर लगाया मैंने एक बॉन्ड, इधर लगाया मैंने एक बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। फिलहाल मेरे पास मैंने 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया, अभी एक वैलेंसी मेरी अनसेटिस्फाई है तो मैं यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा देता हूँ 3। ठीक है, आइए कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट है? 4। एक कार्बन तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4th कार्बन लगाया मैंने बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब वैलेंस सेटिस्फाई कर लेते हैं। CH2 और आपका CH3 3 तो 5 तो 7 तो 3 10 हाइड्रोजन यूज हो गए, एक नाइट्रोजन यूज हो गया, एक हाइड्रोजन बचा है तो कहाँ लगेगा? N के साथ आ जाएगा क्योंकि वैलेंस कितनी नाइट्रोजन की 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन वो जो हाइड्रोजन बचा वो आपका आ गया यहाँ पर NH। तो ये बताओ क्या NH का अमीन होता है क्या? कौन सा अमीन है ये? सेकेंडरी अमीन। कौन सा अमीन है? सेकेंडरी अमीन। ये 2 बॉन्ड लगे थे, चेक करो कि NH से 2 बॉन्ड लगे नहीं लगे? एक बॉन्ड N से ये वाला लगा CH3 से अटैच और एक बॉन्ड हमारा ये लगे ये हमारा ये C3H7 से अटैच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? सेकेंडरी अमीन हो गया। कौन सा अमीन हो गया? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, आप अगर इस NH को ऐसे पसंद नहीं है तो आप सिंपली NH ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात से। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होता है। पहला रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन। बताओ कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? 3। ये बनेगी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जब ये 3 की लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये क्या बचा? CH3। ये क्या है हमारा? प्रीफिक्स। क्या आपका ये? प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट साइड से राइट साइड से? राइट साइड से नंबरिंग को, क्योंकि यहां से फंक्शन क्या है? पास में 1 2 और आपका 3। ये जो हमारा CH3 जो प्रीफिक्स मिथाइल अटैच है कौन सा नंबर पर अटैच है? 1 पे? जी नहीं, ये किस पे अटैच है? N से अटैच है। ये N से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है? हाइड्रोजन से अटैच तो नहीं है? लग रहा है किसी को लोल बेटा, देखो ये हाइड्रोजन ऊपर आ गई। अब किस अटैच है? N से। किस अटैच है? N से। तो प्रीफिक्स का नाम क्या हमारा? N पे लगा है मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल। मिथाइल के बाद प्रीफिक्स के बाद क्या था? वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 से क्या जाएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या है यहाँ पर? अमीन है, अमीन नहीं है? डजंट मैटर कौन सा अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अमीन तो है ना। कौन सा नंबर पे लगा अमीन? 1 अमीन। कुछ खाने का मन है? ई खा लेंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? बॉम्बे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 डिग्री का हम लोग ई खा लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा पहला, क्या हो गया? पहला आइसोमर। दूसरा आइसोमर ठीक वैसे बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम बनाया भी हम लोगों ने, C4H10 को बनाया ठीक वैसे उसी फॉर्म में। यहां रखा मैंने NH 1 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे। CH2 और आपका CH3 चेक कर लो। C4H11N हो गया। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2। चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, नंबरिंग यहां से 1 2। ये क्या हो जाएगा फिर? प्रीफिक्स। N पे क्या लगा? इथाइल, तो नाम हो जाएगा N इथाइल। 2 कार्बन एटम से H, सिंगल बॉन्ड होता है एन, और 1 पे क्या लगा है? अमीन। कुछ खाना है? ई खा लेंगे। तीसरा आइसोमर भी ठीक वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट टाइम बनाया था मैंने। ये रखा मैंने NH 1 कार्बन, कैसे बनाया था? 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये आपका 4। ठीक है, आइए हाइड्रोजन लगाते हैं। CH3 और आपका CH3, यहाँ आ जाएगा आपका H। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? फिर से 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है ये। ठीक है, 1 2 और आपका 3। ये क्या लगा आपका? प्रीफिक्स। कौन सा नंबर पे लगा है? N पे, तो क्या लगा? N मिथाइल। और 3 का एटम से क्या होता है? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या लगा है? अमीन। कुछ खाना है? ई रिमूव कर देंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से, इसलिए 1 डिग्री सफिक्स का ई खा लेते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमर होगा हमारे किससे? C4H11N।
तो याद रखेंगे जब भी मेटामर्स बनाए तो देख लें, दो फंक्शन वहां पे स्पेस यूज होते हैं, एक हमारा ईथर और दूसरा हमारा अमीन। ठीक है।